नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है आपका। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो खास है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण सवाल को आसान भाषा में हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, एनसीईआरटी क्लास 6। भारत की विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसका चुनाव करना है। जो सही है उसका चुनाव करना है। यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। सही है। यहाँ के लोग अलग अलग प्रकार के धर्मों का पालन करते हैं। ये भी सही है। एक और दो दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी। निम्न कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करना है। लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूरब में पहाड़ियों में बसा एक मैदानी इलाका है। गलत। ये मैदानी इलाका नहीं है, ये है रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ये सही है। तो सही ऑप्शन का चुनना था केवल दो सही। निम्न कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। ओनम तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। गलत। ओनम तमिलनाडु में नहीं, केरल में मनाया जाता है। केरला में मनाया जाता है ओनम। इस त्योहार का एक विशेष आकर्षक सांडों की लड़ाई है। ये ये भी गलत है। इसमें सांड की लड़ाई नहीं होता है। ओनम में बोट रेसिंग होता है। न तो एक सही और ना दो। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है। जो गलत है। भारत की खोज नामक प्रसिद्ध पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। गलत। महात्मा गांधी द्वारा नहीं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। इसमें भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार प्रतिपादित किया गया है। यह सही है। तो गलत कौन है? केवल एक। झारखंड के आदिवासियों के बीच प्रचलित शब्द जोहार क्या सूचित करता है? जोहार क्या सूचित करता है? अभिवादन का एक तरीका है। जोहार अभिवादन का एक तरीका है। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? संत थॉमस को। संत थॉमस को। जब हम सभी लोग जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रूढ़िवादी धारणा। स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था? बंबई में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। सही। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। बिल्कुल सही। ये भी सही है। भारत में लगभग 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। ये भी सही है। एक दो तीन सही। ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस अछूत मानी जाने वाली जाति में हुआ था? यह हुआ था ऑप्शन नंबर सी, महार। लोकतंत्र में सरकार को निर्णय लेने और कानूनों को लागू करने की शक्ति कौन देता है?
ये जनता देती है। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करें। यह कथन किसका है? यह कथन आर के लक्ष्मण का है। निम्न कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन वर्ष 2016 में किया गया है। गलत। यह किया गया है 2014 में। उस पुनर्गठन के बाद आंध्र प्रदेश भारत का 29वां राज्य बना। यह भी गलत है। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना था, आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना बना। 1 और 2 दोनों गलत है, ना तो 1 सही और ना ही 2। ऑप्शन नंबर डी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1920 ईस्वी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। पहला है, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार सफ्रेज आंदोलन का परिणाम था। सफ्रेज आंदोलन का परिणाम था। यह है सही। इस आंदोलन के बाद 1945 ईस्वी में महिलाओं को इंग्लैंड में मताधिकार का अधिकार मिला। मताधिकार का अधिकार मिला था 1945 में। ये गलत है। यहाँ अधिकार मिला है 1928 ईस्वी में। कौन सही है? केवल 1। ऑप्शन ए नंबर। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी का है। सफ्रेज मूवमेंट अर्थात महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग का आंदोलन यूरोप एवं अमेरिका में कब मजबूती से जोड़ पकड़ा? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ऑप्शन ए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर या चरण कौन सा होता है? ग्राम पंचायत। ऑप्शन सी, पहला चरण है लोकतांत्रिक सरकार का पहला चरण ग्राम पंचायत होता है। पंचायती राज व्यवस्था में ब्लॉक स्तर को क्या कहा जाता है? ब्लॉक स्तर को कहा जाता है जनपद पंचायत या पंचायत समिति। ऑप्शन डी। ग्राम पंचायत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। पहला है, ग्राम पंचायत के कार्यों को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। सही है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं निर्माण और विकास समितियों जैसी समितियां बनाती है। ये भी सही है। इन समितियों में केवल ग्राम पंचायत के सदस्य ही शामिल होते हैं। ये गलत है। ग्राम पंचायत के सदस्य के अलावा ग्राम सभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। तो कौन कौन सही हो गया? 1 और 2। ऑप्शन ए। पंचायत अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? पंचायत अध्यक्ष किसे कहते हैं? सरपंच को। ग्राम पंचायत के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है उसका चयन करें। यह जल स्रोतों और सड़कों का रख रखाव करता है। ग्राम पंचायत सही। यह जल निकासी व्यवस्था और स्कूल भवनों का निर्माण करता है। यह भी सही है। यह गांवों के लिए मुद्रा नोट एकत्रित करता है। यह गलत है। यह सरकारी रोजगार योजनाओं को लागू करता है। यह भी सही है। यह स्थानीय कर माने टैक्स एकत्रित करता है। यह भी सही है। तो कौन कौन सही हो गया? 1, 2,
4 और 5, 1 2 4 और 5, ऑप्शन ए सही। पंचायत के लिए धन के स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। कौन सा कथन सही है? पहला, घरों पर लगने वाले कर पंचायत के कोष का एक स्रोत है। सही है। सामुदायिक कार्यों के लिए दान स्वीकार किए जाते हैं। यह भी सही है। तीसरा है, सरकारी योजनाओं के लिए धनराशि जनपद और जिला पंचायतों के माध्यम से प्राप्त होती है। ये भी सही है। चौथा है, पंचायत अपने कोष के लिए केवल विदेशी सहायता पर निर्भर रहती है। ये गलत है। बाजारों पर भी कर वसूले जाते हैं। ये भी सही है। तो कह रहा कौन कौन सही था? 1 2 3 और 5। 1 2 3 और 5, ऑप्शन ए। ग्राम पंचायत के मुख्य कार्यों में से एक है। कौन सा काम ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य है? ऑप्शन नंबर बी, विकास कार्यक्रमों को लागू कराना। विकास कार्यक्रमों को लागू करना। लागू करना। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? क्या अपेक्षित नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा सी, पंचायत चुनाव में वह उस ग्राम पंचायत के मुखिया या किसी वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हो। यह आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। सही है। जिला पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा स्तर है। यह गलत है। दूसरा स्तर कौन है लोकतांत्रिक सरकार का? पंचायत समिति। पंचायत समिति है दूसरा। तो केवल एक सही। ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति कौन प्रदान करता है? ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति कौन प्रदान कराता है? यह है आंसर ग्राम सभा। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आमदनी का कौन सा स्रोत नहीं है? कौन सा स्रोत नहीं है? घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर, ये तो है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, ये भी है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जिला पंचायत के माध्यम से आती है, ये भी है। कौन सा नहीं है पूछ रहा है? तब भू राजस्व कर, ये नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 30, ग्राम सभा का क्या तात्पर्य है? गांव में रहने वाले सभी वयस्क लोगों की सभा। ऑप्शन ए सही। गांव में रहने वाले सभी वयस्क लोगों की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? एक नियुक्त सदस्य होता है जिसको सभी लोग नियुक्त करते हैं। भारत में गांवों की कुल संख्या लगभग कितना है? 6 लाख से अधिक है गांव भारत में। जमीन की नपाई करना तथा उसका रिकॉर्ड रखना किसका मुख्य काम है? यह काम है पटवारी का। नगर निगम द्वारा अर्जित धन में संचित कर का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत होता है? 25 से 30% का होता है। स्थानीय स्तर पर छोटे कस्बों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नगर पालिका। निम्नलिखित में से नगर निगम के आय के कौन सा स्रोत नहीं है? कौन सा स्रोत नगर निगम का नहीं है? यह है वाणिज्य कर।
ये स्रोत नहीं है नगर निगम का। नगर के स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित वाक्यांशों में रिक्त स्थान को सही शब्दावली से पूर्ति कीजिए। करा जहां खाली स्थान विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम खाली स्थान और अन्य कर्मचारी करते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी। जहां पार्षद, ये हो जाएगा यहाँ पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त और अन्य कर्मचारी करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014। सूरत में प्लेग का आतंक किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1994 में। चीजामी चीजामी गांव के लोग किस समुदाय से संबंधित हैं? चाखेसांग चाखेसांग से संबंधित हैं। कैटामरैन कैटामरैन से क्या तात्पर्य है? एक छोटा नाव, एक छोटा नाव होता है इसका अर्थ। कथन ए और कारण आर का पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दें। कथन है, कॉल सेंटर से जुड़े रोजगार के मामले में भारत एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहां न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती है। ये सही है। कारण क्या है? विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण यहां अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का आसानी से और कम वेतन पर मिल जाना। ये भी सही है। कथन ए और आर दोनों सही हैं। और कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण है ऑप्शन नंबर ए। शहरों में अनियमित मजदूर मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों में लगे होते हैं। अनियमित मजदूर कौन से कार्य में लगे होते हैं? निर्माण, माल लादने और सड़क बनाने का काम में। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से लेबर चौक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लेबर चौक से संबंधित कौन सा कथन है? यहाँ केवल अस्थायी मजदूरों को काम मिलता है लेबर चौक पर। यह गलत है। यहाँ दिहाड़ी मजदूर विभिन्न प्रकार के कार्य हेतु एकत्र होते हैं। सही है। यहाँ मजदूरों और ठेकेदारों के बीच मजदूरी का दर तय होती है। यह भी सही है। तो कौन कौन सही हो गया? 2 और 3। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से अस्थायी कर्मचारी होने का कौन सा लाभ नहीं है? अस्थायी कर्मचारी होने का कौन सा लाभ इसमें नहीं मिलता है? पहला है भविष्य निधि में बचत होता है, अस्थायी कर्मचारी का होता है। चिकित्सा सुविधा मिलता है। वार्षिक एवं राष्ट्रीय अवकाश भी मिलता है। लाभ में हिस्सेदारी का अधिकार है नहीं, ये गलत है। ऑप्शन डी। ये हो गया छठा क्लास का समाप्त, क्लास 6 का पॉलिटी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।